Hello students, today we will discuss the effect of temperature on the states of matter. जो मैटर की स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पे जब टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर on state of matter, राइट। टेम्परेचर का मैटर की जो स्टेट हैं उन पर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है चेंज हो जाता है लिक्विड में। तो नीचे लिखते हैं सॉलिड चेंज होता है इसमें लिक्विड में, और लिक्विड चेंज होता है गैस में। ठीक है, इसको हम वाटर के बेस पे देखते हैं तो सॉलिड में क्या हो गया, हमारे पास आइस चेंज हो जाएगी अपने पास किसमें, वाटर में, और वाटर जो चेंज होगा वाटर वेपर्स में, राइट। तो कहने का मतलब ये है जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो स्टेट में चेंज आ जाता है। ठीक है बेटे, अब इसमें जब आइस जो होती है वो कितने 0 डिग्री टेम्परेचर पे होती है। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं उसको हम कहते हैं हम फ्यूजन या मेल्टिंग। जब सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। अब आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी जो लेटेंट हीट है वो कितनी है 80 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि 1 किलोग्राम आइस को चेंज करने के लिए 80 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी तरह से वाटर को जब हम चेंज करते हैं वाटर वेपर में तो ये कहलाता है अपने पास वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन। जब लिक्विड जो है वाटर में चेंज होता है तो क्या कहलाता है वेपोराइजेशन। जब वाटर जो है लिक्विड में चेंज होता है तो वो कितनी डिग्री पे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसकी लेटेंट हीट जो होती है वो कितनी होती है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, इस बेस पे हम ये जस्टिफाई करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमारे पास आइस जो है उसमें चेंज होगी वाटर में, और वाटर चेंज होगा वाटर वेपर्स में। ठीक है बेटा, अब इसमें यदि इम्प्योरिटी डिजॉल्व हो जाती है, यदि इसमें इम्प्योरिटी डिजॉल्व होती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटे, अब इसमें जो है सबसे पहले अपने पास आता है कि ये जो चीज़ें हैं सॉलिड से टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटे, अब इसमें सबसे पहली बात क्या है कि जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है।
तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हमने सॉलिड की स्टडी की हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले पैकिंग, यानी कि उसके पार्टिकल कैसे वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, तो उनके वाइब्रेशन जो है इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, वाइब्रेशन इंक्रीज होंगे, उनकी इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी लूज होगी, वैसे ज़्यादा लूज नहीं हो सकती, क्योंकि वाइब्रेशन में क्या है कि बस वाइब्रेशन से इंक्रीज होते हैं, उनकी इंटर मॉलिक्यूलर स्टेज जो है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है। और तीसरी बात क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होता है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होता है, और जो है इनकी जो फ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है वो जो है थोड़ी सी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल डिस्टेंस पे आते हैं, तो आसानी से फ्यूजन प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। तो कहने का मतलब ये है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड के अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी जनरेट होना शुरू हो जाती है, और जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो लिक्विड को टेम्परेचर देने से उसके अंदर गैस की प्रॉपर्टी जनरेट होना शुरू हो जाती है, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैस फॉर्म में आ जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में लिक्विड की प्रॉपर्टी जनरेट होती है, और लिक्विड को ज़्यादा हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में, तो यानी लिक्विड में गैस की प्रॉपर्टी जनरेट होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये बातें होगी हमारे पास टेम्परेचर राइज करने पर। इन सब के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और हम जो है अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इसके अंदर ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब हम किसी भी स्टेज का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं हम, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो गैस फॉर्म है वो चेंज होती है लिक्विड में, और लिक्विड जो है चेंज होता है सॉलिड में। ठीक है, ये क्या है, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस करते हैं, गैस को ठंडा किया जाता है, और इसमें भी कंडेंस किया जाता है, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ऐसे किया हुआ है कंडेंसेशन, या फिर इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। जब लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसे फ्रीजिंग भी बोला जा सकता है, या फिर इसको हम सॉलिडिफिकेशन क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना सॉलिडिफिकेशन भी कहलाता है। इसी तरह से गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको लिक्विफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। जब गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब ये तुम्हें पता ही है, जैसे हमारे पास वाटर वेपर है, क्या है, वाटर वेपर्स हैं, इनको जो है हम वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वाटर को जो है आइस में चेंज करेंगे, तो क्या कंडीशन होगी।
जब वाटर वेपर्स हैं इनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे लाएंगे तो ये गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे लेके जाएंगे वाटर को तो वो गैस आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। और ये लिक्विफिकेशन पॉइंट कहलाएगा जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। अब इसमें ये बात है कि जैसे हम ये जानते हैं कि आइस है, आइस का टेम्परेचर भी 0 है और जब तक आइस पूरी आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब आइस पिघलती है तो उसमें जो दोनों स्टेट एक साथ होती हैं, जैसे आइस मेल्ट होना शुरू होती है तो उसके अंदर वाटर भी होता है और आइस भी होती है। तो आइस और वाटर दोनों के सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों स्टेट एक साथ होती है ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ स्टेट। जब किसी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उसमें दोनों स्टेट एक साथ पाई जाती है, सॉलिड और लिक्विड मेल्टिंग के ड्यूरेशन में। अब हम एक बात आती है हमारे पास कि जैसे ही अपने पास ये आइस है वो आइस को जो है मेल्ट होना शुरू हो गई, जब तक ये आइस पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हो जाती है तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब हम क्या करेंगे, अपने हैंड पर एक तो आइस को रखेंगे और एक जो है हम अपने हैंड पे ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है उसको रखते हैं। ये जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है। तो इसमें हमको ज़्यादा ठंडापन महसूस होता है और इसमें जो है कम ठंडक महसूस होती है। यानी कि आइस gives more cooling than water at 0 डिग्री टेम्परेचर। अब इसमें क्या है बेटा कि जब जो ये वाटर है इसमें क्या है, लेटेंट हीट भी है, लेटेंट हीट प्लस आइस। जब आइस को हम लेटेंट हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर में चेंज होता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो कूलिंग इफेक्ट जो है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो आइस जो है ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगी कंपैरिजन टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन होता है दूसरा अपने पास, जब वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास ये है कि वाटर स्टीम जो होती है, स्टीम एट 100 डिग्री और वाटर एट 100 डिग्री जो है इसमें जो है स्टीम प्रोवाइड मोर हीट। ये क्या है, हीट जो है इसकी जो है ग्रेटर देन वाटर होती है। हीट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। अब इसमें क्या है कि इसमें जो है जब हम 100 डिग्री वाटर है इसको जो है स्टीम में चेंज करते हैं तो इसमें लेटेंट हीट दी जाती है। क्या दी जाती है, लेटेंट हीट देंगे तब जा करके वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो हीट की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हीट प्रोवाइड बाय स्टीम एट 100 डिग्री इज मोर देन हीट प्रोवाइड बाय वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के आपके पास ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पर बनेंगे और आपको उन पर डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्क्रीन शॉट दीजिए आप।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है अब दो टॉपिक बचे हैं आपके पास। एक तो है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं बच्चे? प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू गैस, ठीक है, विदाउट चेंज इन liquid state known as sublimation। नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे पाए जाते हैं, नेचर में कुछ सब्सटेंस ऐसे पाए जाते हैं जो क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं और जब उनको हम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना ही सीधे ही गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा, कभी हम पूजा पाठ करते हैं या फिर हमारे घर में फंक्शन होता है पूजा पाठ का, तो उसमें एक कपूर होता है, क्या बोलते, कैम्फर, कपूर। उसको जलाते हैं तो उसके जो है ब्लैक फ्यूम्स जो है अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता, सीधे ही गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। उसे कहते हैं हम सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या है, अपने पास एक होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या है? क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है NH4Cl। अब हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, ये है हमारे पास चाइना डिश, इसको हमने स्टैंड पे रख दिया, ठीक है। स्टैंड पे रख के इसके नीचे हमने एक स्पिट लैंप लगा देते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करने के लिए, और इसमें ले लिया हमने अमोनियम क्लोराइड। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल जो होती है, कीप जिसको बोलते हैं, उसको लगा दिया और यहाँ पे एक कॉटन का प्लग लगा दिया। क्या है? कॉटन प्लग, जिससे इसके फ्यूम्स जो है बाहर नहीं जा सके। ये क्या है? फनल। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके फ्यूम्स अपवार्ड डायरेक्शन में राइज होते हैं, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैसेस स्टेट में आते हैं और इसकी जो वॉल है इस पर जो है ये फ्यूम्स चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो सारे फ्यूम्स जो है इसकी वॉल पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है हम जब इन फ्यूम्स को इसको जो है बाहर निकालते हैं तो जैसे हम इस फनल को देखते हैं इस तरह से, तो इस फनल के इस साइड में वाइट कलर पाउडर कलेक्ट हुआ दिखाई देता है, जो क्या है? अमोनियम क्लोराइड होता है। यानी कि कहने का मतलब है डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास एवोपोरेशन। उसको जो है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है एवोपोरेशन, उसके बाद आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिस पे बेस पे आपके पेपर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, राइट।